And I believe that in all of our lives, God has planned little things. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी छोटी छोटी बातों की योजना बनाई है. Sometimes He tests us through them. और कई बार वो हमारी परीक्षा लेता है उसके द्वारा. Sometimes through a little thing, like we just heard about veiling the head. If you go, और कई बार छोटी छोटी बातों से वो हमारी परीक्षा लेता है, जैसे कि मैंने कहा सर ढापने के विषय में. go to our CFC India website. और आप हमारे CFC इंडिया वेबसाइट के ऊपर जाइए. There are 2 articles there on head covering. और वहाँ पर आपको 2 वहाँ पर लेख मिलेंगे सर ढापने के विषय में. I invite you to read them मैं चाहता हूँ कि आप उसे जाकर पढ़ें and see for yourself. और आप खुद ही अपने लिए उसमें से देखें. Have an open mind when it comes to scriptures. और जब वचन की बात आती है तो अपना मन उसके लिए खुला रखें, अपने हृदय को खुला रखें. We follow the same principle in our church. We teach. और हम यही सिद्धांत अपने कलीसिया में इसका अनुसरण करते हैं और हम सिखाते भी हैं ये. Baptism. बपतिस्मा लेना. By immersion after you're born again. और जब आपका नया जन्म होता है तो आपको डुबोकर बपतिस्मा दिया जाना चाहिए. So like Jesus. यीशु मसीह की तरह. We teach breaking of bread because Jesus instituted it. और हम रोटी तोड़ने के विषय में सिखाते हैं क्योंकि यीशु ने ही इसकी शुरुआत की थी. And said, do this in remembrance of me. He never told us. और यीशु ने कहा कि मेरे स्मरण में यही किया करो. उसने ये नहीं कहा कि how often we should do it. Some कितनी बार उसे करना चाहिए. जैसे कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं. people have made a law. उन्होंने मानो इसे नियम बना लिया है. Thou shalt do it every week. और तुम्हें हर हफ्ते इसे करना ही है. That is adding to scripture. वो मानो वचन में चीजें जोड़ने के बराबर है. Jesus never said it. यीशु ने ऐसे नहीं कहा. He said as often as you do it, but people have changed that. और यीशु ने कहा कि जितनी बार तुम मिलते हो, जितनी बार कर सकते हो उतनी बार, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया है. And do it every week. और लोगों ने ऐसे बना दिया है कि हर हफ्ते करना है. Some people say do it every day. कुछ लोग कहते हैं रोज करना है. Well, in the Acts of the Apostles, in Acts chapter 2, they did it every day. और प्रेरितों के काम की पुस्तक में 2 अध्याय में उन्होंने प्रतिदिन ये किया. Acts chapter 20, they did it once a week. That's not और प्रेरितों के काम के 20 अध्याय में उन्होंने हफ्ते में एक बार किया. a law. Acts of the Apostles ये कोई नियम नहीं है. is a book of history. लेकिन प्रेरितों की जो पुस्तक है, प्रेरितों के काम की, वो एक इतिहास की पुस्तक है. The commandments are in the teaching of Jesus and in the epistles. It never tells us how often we should do it. लेकिन परमेश्वर की जो आज्ञा है और जो पत्रिकाएं बाइबल में हम पढ़ते हैं और यीशु की जो शिक्षा है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि कितनी बार उसकी गिनती नहीं लिखी गई है. That's up to you. वो हमारे ऊपर निर्भर करता है. But we have to do it sometimes. Do this in remembrance of me. और लेकिन कभी कभी हमें ये करना पड़ता है, जैसे यीशु ने कहा कि मेरी याद में यही किया करो. The same way we teach head covering. और उसी प्रकार से हम सर ढापने के विषय में भी सिखाते हैं. Not as compulsory. People come और ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करते हैं कि करना ही है. to our breaking of bread meeting. We don't force them. और हम उन्हें रोटी तोड़ने के विषय में उन पर जबरदस्ती नहीं करते, उन्हें करना ही है. To partake. If you don't want to partake, welcome. Don't partake. और उन्हें अगर इसमें सहभागी नहीं होना है तो कोई बात नहीं सहभागी होना चाहिए उन्हें. If you don't want to be baptized, we don't force anybody to be. और अगर उन्हें बपतिस्मा नहीं लेना है तो हम किसी के ऊपर भी दबाव नहीं डालते हैं कि तुम्हें बपतिस्मा ही लेना चाहिए. Be baptized. We don't force anyone to veil the head. और हम किसी के ऊपर भी जबरदस्ती नहीं करते कि आप अपने सर को ढापिए. We say you can come for the next 50 years till the Lord comes. You can come to our church service and sit every Sunday without veiling your head. और मैं ये कहता हूँ कि अगले 50 वर्ष तक, अगर परमेश्वर के आगमन तक भी अगर आप बिना सर को ढापे हुए हर रविवार की सभा में अगर आकर ऐसे ही बैठते हैं तो We will never treat you like a second-class citizen. फिर हम आपको कभी भी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे कि आप एक दूसरे दर्जे के एक व्यक्ति है. We will never ask you to veil your head. No. और हम आपको नहीं कहेंगे कि आपको सर ढापना है. But लेकिन if you want to get up and pray लेकिन आपको उठकर प्रार्थना करनी है तो in our church, हमारे कलीसिया में, or if you want to get up and share a word in our church, और अगर आपको हमारे कलीसिया में उठकर वचन बांटना है तो we will insist, sister, that you veil your head. फिर हम आपको वहाँ पर आपको कहेंगे कि आपको जरूरी है कि आपको अपना सर ढापना ही पड़ेगा. Because we have certain laws. क्योंकि हमारे यहाँ कुछ नियम है. And I tell people,
In many Indian homes and many other homes, when you walk into a home, the rule in that home is take off your shoes. और जैसे मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि जैसे बहुत सारे भारतीय घरों में और अन्य घरों में कुछ नियम होते हैं कि जब कभी आप उस घर में जाते हो तो उनका नियम ये है कि अपने जूतों को चप्पलों को बाहर उतारे. Don't dirty the carpet. और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अंदर जूते पहनकर आकर अंदर का जो फर्श है उसे गंदा ना करें. Take off your shoes. अपने जूते बाहर निकालिए. Now, I don't have that rule in my house because we don't have carpets in our home. और मेरे घर में ऐसा कोई नियम मैंने नहीं रखा है क्योंकि कोई कारपेट जो है कोई मेरे घर पर नहीं है. You're welcome to walk in with your shoes. और आपका स्वागत है अपने जूते के साथ ही मेरे घर के अंदर आने के लिए. But I don't say when I go to somebody else's home, hey, listen, I wear shoes in my home, so why can't I wear it in your home? और लेकिन मैं किसी के घर जाता हूँ तो मैं उनसे ये नहीं कहता कि उनके घर का अगर नियम है कि मुझे जूते पहनकर अंदर नहीं जाना चाहिए तो मैं ये नहीं कहता कि हे मैं अपने घर में तो जूते पहनकर जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हारे घर में क्यों मैं जूते नहीं पहनकर आऊँ. I follow the rule of that house. मैं उस घर के नियम का पालन करता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ. And that's not a great self-denial. और उसमें कोई बहुत बड़ा महान अपने आप का इनकार मैंने नहीं किया है. And I ask sisters who go to churches where they veil their head. और मैं उन बहनों से कहता हूँ जो कलीसिया में जाती है और अपने सर को ढांपती है. Why are you so stubborn about not veiling your head? और माफ़ कीजिए उन बहनों को जो अपने सर को नहीं ढांपती है मैं उन्हें कहता हूँ कि आप इतनी क्यों घमंडी है बहनें कि आप अपने सर को नहीं ढांपती है कलीसिया में. Church where everybody does that. जहाँ पर सारे लोग सर ढांपते हैं और आप वहाँ सर नहीं ढांपती है. Would you walk into a home where they remove their shoes and you say, no, in my home I don't remove my shoes, so I'm standing for my rights. और क्या आप किसी घर पर जाते हैं तो आप क्या ऐसे कहते हैं कि नहीं मैं अपने जूते बाहर नहीं उतारूंगी, मैं उसे पहनकर आऊँगी क्योंकि मैं अपने घर में भी जूते नहीं उतारती और मैं अपने अधिकार के लिए अपने हक के लिए खड़ी रहूंगी. क्या आप ऐसे कहते हैं? Walk into your shoes, into this house with your shoes. और इसलिए मैं तुम्हारे घर में इस प्रकार से जूते पहनकर ही आऊंगी. You got to be crazy. और फिर आप मूर्ख ठहरोगे ऐसे करोगे तो. You are considerate about something in a person's house. और फिर आप दूसरे के घर के बारे में परवाह करती है और फिर आप उसके नियम का पालन भी करती है. But you're not considerate when you go to the house of the Lord. लेकिन आप परमेश्वर के घर की उसके घर की परवाह नहीं करती है और उसके विषय में आपको कोई परवाह नहीं है. Seek to follow what everybody else in that church does. और फिर आप ये नहीं खोजती है कि उस कलीसिया में जो सारे लोग उसका पालन करते हैं कि मैं भी उसका पालन करूं. That shows something of your character and your stubbornness and your arrogance and your pride. And I want to say to you in Jesus' name, there is some measure of God's grace that you will lose. और ये दिखाता है आपके अंदर के घमंड को और आपका चरित्र और आपका अभिमान. और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु के नाम से कि आपके जीवन में आप कहीं ना कहीं पर आपके अंदर अनुग्रह की कमी हो जाएगी आपके जीवन में. And when you lose it, your children will also lose it. और ये आपके हठीलेपन के कारण आप जब इस अनुग्रह को खो दोगे तो आपके कारण आपके बच्चे भी अनुग्रह को खोएंगे. I'm not threatening you. मैं आपको धमका नहीं रहा. I'm just trying to tell you God's word is my duty as a shepherd. और मैं आपको परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ क्योंकि एक चरवाहा होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है. To warn the sheep. ताकि मैं भेड़ों को चेतावनी दूँ. I can't force them. I remember when मैं उन पर जबरदस्ती नहीं कर सकता लेकिन एक घटना मुझे याद है. एक बार ऐसे हुआ था. my other son Sandeep, he started a church in California. और मेरा बेटा संदीप जो है उसने कैलिफोर्निया नाम की जगह पर कलीसिया की शुरुआत की थी. Started in his home. और वो उसके घर में उसकी शुरुआत हुई थी. And I was there in the beginning as well. और शुरुआत में भी मैं वहाँ था. And there were a number of sisters who, from the locality. और वहाँ के इर्द गिर्द में रहने वाली जो बहनें हैं, कुछ बहनें हैं, वो वहाँ पर आई. Some very fine born again sisters. और बहुत ही अच्छी नया जन्म पाई हुई बहनें वहाँ पर आई. Who did not veil their heads. और जो अपने सर को नहीं ढांपती थी. And I remember Sandeep began to teach about veiling the head. और मुझे याद है संदीप ने वहाँ पर सर ढांपने के विषय में शिक्षा देनी आरंभ की. And half the church walked out.
और उसके कारण आधे से भी ज़्यादा लोग चर्च कलीसिया को छोड़कर चले गए। Those sisters took their husbands and went out. और वो बहनें जो अपने पति को लेकर उस कलीसिया को छोड़कर चली गई। And I told Sandeep, I think those sisters were right. और मैंने संदीप से ये कहा कि मुझे लगता है वो बहनें सही थी, in that they did not veil their heads because they were the bosses in their house and they took their husbands and let them out of the church. और वो अपने सर को नहीं ढाँप रही है इस विषय में, वो सही थी क्योंकि वो अपने घर में, उनके पति उनके मुखिया नहीं है, वो खुद अपने घर की मुखिया है, इसलिए वो अपने पति को भी लेकर वहाँ से चली गई। So they were right in not veiling their heads. They और इसलिए वो सही थे अपने सर को नहीं ढाँपने के विषय में। were telling the truth. I'm the head in my house. और वो सच्चाई कह रही थी कि मैं अपने घर की मुखिया हूँ और मैं सच्चाई कह रही हूँ, So I don't veil my head. इसलिए मैं सर को नहीं ढाँपती हूँ। When they walked out, and I told Sandeep, this is the best possible thing that happened. और वो लोग कलीसिया छोड़कर चले गए और मैंने संदीप से कहा कि ये सबसे बेहतरीन चीज़, संभव जो चीज़ है वो हुई है यहाँ पर। Here. It happened in this church. और ये इस कलीसिया में हुआ था। Half the church walked out at one time. I remember और एक समय आधे से भी ज़्यादा कलीसिया के लोग कलीसिया छोड़कर चले गए। when it started. और मुझे याद है कब ये हुआ था। I said, this is the best possible thing that happened. मैंने कहा ये तो सबसे बेहतरीन संभव चीज़ है जो हुई है। We're now left with a small group which we can work with and establish. और अब हम एक छोटे से झुंड के साथ रह गए हैं, अब हम उन्हें सच्चाई में स्थापित कर सकते हैं Scriptural standards और वचन के आधार पर, वचन के स्तर पर उन्हें स्थापित कर सकते हैं and invite people to come in who और लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं कलीसिया में आने के लिए, want to obey. जो लोग अनुसरण, आज्ञा पालन करना चाहते हैं, Not who want to live according to their own whims and fancies and और वो लोग नहीं जो अपने ही इच्छा के अनुसार, अपनी हवा के अनुसार, अपने अभिलाषा के अनुसार जीना चाहते हैं according to their traditions and their legalism and all. और वो अपनी विधिवादी रीति से और अपने जो संस्कृति है या अपने परंपरा से जीना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। All that. So I said, let them go. और मैंने कहा ठीक है, उन्हें जाने दो। You start with a small group and let's learn to teach all of God's word. और ठीक है, हम छोटे से झुंड से शुरुआत करेंगे और उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देंगे। I said, we practiced it for 40 years in India. और मैंने कहा कि हमने इसका अभ्यास 40 वर्षों से भारत में किया है। And not only in India, over 70 churches और केवल भारत में ही नहीं, लेकिन 70 कलीसियाओं में ये किया है worldwide, and we've seen it works. और पूरे दुनिया में किया है और हमने देखा है कि ये काम करता है। If you honor God, God will honor you. अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी हमारा आदर करेगा। And he has found that God honors him. और उसने ये चीज़ को देखा कि सचमुच परमेश्वर ने आदर किया और परमेश्वर आदर करता है। So what I want to say is something we can learn from the example of Jesus. और मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि यीशु के उदाहरण से हम कुछ सीख सकते हैं। In a small thing like baptism, और एक छोटी सी बात बपतिस्मा की विषय की, supposing Jesus had not got baptized, और मान लीजिए अगर यीशु वहाँ पर बपतिस्मा नहीं लेता तो you think he would have been less holy? क्या आपको लगता है कि उसकी पवित्रता कम हो जाती? You think he'd have been less anointed? क्या आपको लगता है उसका अभिषेक कम हो जाता? Only thing, one part of God's will he would have missed. और केवल परमेश्वर की इच्छा का एक भाग वो खो देता। And at the end of his life, in John 17:4, और उसके जीवन के अंत में यूहन्ना 17 अध्याय के 4 वचन में he could not have said, Father, I glorified you by finishing the work you gave me to do. John 7. और वहाँ पर वो ये नहीं कह पाता कि प्रभु पिता मैं आपकी महिमा करता हूँ क्योंकि हर एक बात जो आपने मुझसे करने के लिए दी थी मैंने पूरी की है। 17:4. और यूहन्ना 17 के 4 में वो कहता है वो ये नहीं कह पाता। How did he glorify his Father? और कैसे उसने पिता की महिमा की? By finishing the work the Father gave him to do. और वहाँ पर वो कहता है कि उस रीति से कि उसने सारे पिता ने सौंपे हुए कार्य को वहाँ पर पूरी तरह से समाप्त किया, पूरा किया। And part of that work, one of the first things in his work was get baptized. और उसके कार्य का जो भाग था उसमें सबसे पहली चीज थी बपतिस्मा लेना।